बैरिस्टर कील साहब, ऑपोजिशन का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फेयर मौजूद है कि आप उनके लोगों को जो है वो तोड़ने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब चाहे वो चौधरी उस्मान जिस तरह चले गए वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, या और भी जो है वो लोगों को इस तरह एक अपनी तरफ इंट्रैप करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब एथिकली आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? बेहतर ना होता कि ये वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लिया था वो अगर नहीं रहना चाहते इस्तीफा दें, दोबारा बाई इलेक्शन में जाएं, लोग अगर उन्हें दोबारा वोट देते हैं उसके बाद बेशक जिस मर्जी जमात से वो खड़े हों, जिस मर्जी जमात का वो टिकट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सियासत नाम ही जोड़ तोड़ का है, और ये अगर कहें कि ये अनएथिकल है, मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने एफिडेविट्स अगर नहीं दिए और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे किसी की भी तस्वीर अगर वो लगा के या कोई भी नारा बुलंद करके अगर वो जीते हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है वटेवर यू नो फॉर वटेवर रीज़न, तो वो अपने हलकों से अगर जीत के आए हैं, लेकिन फिर ज़ाहिरी बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप भी होता है उसके फॉलोइंग दैट विन। जब आप एक रिटर्न कैंडिडेट होते हैं तो फिर आप अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो 3 दिन के अंदर जब आपकी नोटिफिकेशन होती है, 3 दिन के अंदर अंदर आपने एफिडेविट देना होता है कि मैं फ़लाँ सियासी जमात से वाबस्तगी है और फ़लाँ से नहीं है। यहाँ पे 39 का 41 का जो जिक्र किया जा रहा है उस पर तो चलें बहस की जाती है और की जा भी सकती है, लेकिन यहाँ पे ये तो देखें ना कि कम से कम उस्मान साहब जो हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार थे और उसके बाद उन्होंने किसी सियासी जमात की तरफ रुख नहीं किया। वो पार्लियामेंट में एक आज़ाद हैसियत से मौजूद थे, इवन दो के मोर का निशान था उनका और तस्वीर उन्होंने किसी की भी लगाई हो। मैं ये समझता हूँ कि सियासत में तो ये चीज़ें चलती हैं, जोड़ तोड़ तो होता है, ये किसी को पसंद आए या ना आए, ये हमारी जमात के साथ भी हुआ है और होता रहता है। तो सियासत में तो यही होता है। अब whoever has got a little bit more weight on their scales इस जोड़ तोड़ में बिल्कुल उनको मिलता है। जी बैरिस्टर साहब, चौधरी उस्मान साहब ने अपनी कैंपेनिंग में या पोस्टर्स के ऊपर किसकी तस्वीर लगाई थी? लगाई होगी, किसी लीडर की लगाई होगी, जाहिर बात है। अगर वो खुद आज़ाद थे लेकिन उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से पहले थी और आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अगर अपने लीडर की तस्वीर लगाई, यहाँ पे तो 2-2 लीडर्स की, 3-3 लीडर्स की भी लोगों ने इस इलेक्शन में तो तस्वीरें लगाई थी। आपने उनका वो हलफ सुना है जो कुरान मजीद के ऊपर उन्होंने उठाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल रहूंगा? ये आपने देखा? आपके ख्याल में जारी बात है? मैंने हलफ सुना नहीं है। अच्छा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे वो तस्वीर ज़रूर देखी है। कुरान शरीफ उनके हाथ में है। लेकिन मैं समझता हूँ सियासत, इसीलिए मैं इस चीज़ का, देखें मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि मज़हब को सियासत के साथ और सियासत को मज़हब के साथ, इन दोनों को जो है ना आपस में आप मिक्स ना करें। इसीलिए क्योंकि सियासत जो फिल वक्त आजकल की सियासत है वो तो आप देखें तो माज़रत के साथ वो सियासत या पिछले ज़मानों में जो सियासत होती थी ये जिस मकसद के लिए होती थी, अब वो एक डिलिबरेट कर गई है वो तमाम तर चीज़। अभी भी सियासत में अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन बैरिस्टर साहब अच्छे लोग जो मौजूद हैं, लेकिन आप ये कह भी रहे हैं कि सियासत उस डगर में पहुंच गई, लेकिन इस किस्म का कदम उठा के एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर उसे असेंबली तक पहुंचाएं, वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ भी ले और उसके बाद वो आपकी पार्टी में या आपकी हुकूमत में शामिल हो जाए, तो अगर एक गलत चीज़ हो रही है तो उसको तो सपोर्ट आप लोग खुद कर रहे हैं। बेहतर ना होता कि आप खुद उसे कहते कि नहीं यार, ये हमारी पार्टी का भी असूल नहीं है कि इस तरह होना चाहिए? क्योंकि अगर आज वो अपनी जमात के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपसे मैं पूछता हूं, आपके ख्याल में आज चौधरी उस्मान की लॉयल्टी के ऊपर आपको यकीन है कि वो आपके साथ ही रहेगा या कल एक फ़ोन कॉल के ऊपर दूसरी साइड पर वापस चला जाएगा? तो मंसूर साहब, फिर हमारे साथ क्या हुआ? हमारी जमात में भी देखें ना, लोगों को या दीगर जमातों में से लोगों को निकाल के लोगों ने रुख किया पीटीआई की तरफ गए। क्या 2018 का इलेक्शन इतना दूर तो नहीं था? अभी आप देखें 5-7 साल ही हुए हैं ना, उसमें देखें उसमें किस तरह लोगों ने शिरकत की और कौन कौन सी जमातों से उठ के वो लोग वहाँ पे गए। तो ये इस चीज़ को भी तो कम से कम देखें। अब अगर पीटीआई ने उस वक्त वो किया और पीटीआई के साथ अब अगर खुद हो रहा है, एंड नॉट सो मच डायरेक्टली इफ आई माइट ऐड, बिकॉज ये तो किसी सियासी जमात के टिकट पे तो इलेक्शन लड़के नहीं आए, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए और बेशक एक पार्टी के साथ एफिलिएशन ज़रूर थी। और ये भी क्लियर कर दूं, वज़ीर आज़म से मुलाकात का मतलब ये नहीं, जितना मैं कानून को समझता हूँ, हम तीनों ही कानून के तालिब इल्म हैं,
आपके तीनों पार्टिसिपेंट्स। मैं नहीं समझता, क्योंकि वो 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्टेप है या वो एक जो विंडो होती है वो 3 दिन की विंडो होती है। उसके बाद अब तो वैसे पार्टी एफिलिएशन तो आपकी ज़रूर हो सकती है कि आप वज़ीर आज़म से मुलाकात करें या फ़लाँ सियासी जमात के साथ अपने आप को अलाइन करें, लेकिन फॉर्मली जो ज्वाइनिंग है ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द नेशनल असम्बली या नेशनल असम्बली के किसी भी रजिस्टर में या खाते में, वो किसी सियासी जमात के तो नहीं गिने जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट ही गिने जाएंगे।